आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं भीम आचार्य जी, नमस्कार जी। जिनका मैं आपको थोड़ा सा परिचय मैं दूंगा, बाकी खुद देंगे आचार्य जी। जिन्होंने 72 बार गंगा जी का जल भोले जी पे चढ़ाया है, जिसको कावड़ कहते हैं। जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी की है पैदल, और भी अन्य काम किए हैं। धर्म के बड़े ही समर्थक हैं, अपने धर्म के लिए दिन रात काम करते हैं। कैसे गृहस्थ जीवन को छोड़ करके आचार्यपने में आए और कैसे भगवान के प्रति, और अभी फिलहाल करोड़ों रुपए की लागत से तैयार कर रहे हैं राम मंदिर, हरियाणा के अटाली गांव में। तो आज हम इनसे, जय सीताराम आचार्य जी। सीताराम। आचार्य जी, हमें, हमारे दर्शकों को आप इतना बताएं कि जब से आपको होश हुआ है और अभी आप यहाँ बैठे हो हमारे पास, इस पूरे जीवन को 5 मिनट में बताएंगे। इसमें कितने संघर्ष आए और कब कोई चमत्कार अगर जीवन में हुआ तो वो क्या चमत्कार हुआ, जिस चमत्कार से आपका जीवन बदल गया। ऐसा कोई चमत्कार अगर हुआ हो तो वो भी बताएं। और जितने संघर्ष आए हैं, जिनको आपने तोड़ा है और फिर यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने पूरे जीवन भर की यात्रा को आप 5 मिनट में हमारे दर्शकों को बताएं। सीताराम। मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनय निवेदन करता हूँ, राम जी के प्रति आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो जीवन आराम से चलता रहेगा। ये जो हमारा जीवन है, पहले मैं एक छोटी सी वर्कशॉप चलाता था, उस वर्कशॉप में ही आता जाता रहता था, बाकी और मैं धर्म के प्रति थोड़ा थोड़ा काम करता रहता था। जब हमारे पिताजी ने मुझे, हमारे पिताजी ही हमारे गुरु हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा पहले शुरू में दी थी, भाई जल चढ़ाने के लिए, जल चढ़वाते थे मेरे से। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया 12 ज्योतिर्लिंग क्या है, उन्होंने बताया था। फिर उसके बाद में मैं इसमें पहुंचा। धीरे धीरे मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा उठाई 2022 में। जब 2022 में मैंने यात्रा उठाई तो मैं यहाँ से सीधा केदारनाथ से सीधा अपना काशी विश्वनाथ से सीधा देवघर से मैं सीधा मल्लिकार्जुन, जिसे श्री शैलम जी के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ से मैं तमिलनाडु पहुँचा। वहाँ राम जी का मंदिर है, वहाँ से मैं सीधा महाराष्ट्र आया। महाराष्ट्र में भीमा शंकर, धर्मेश्वर, वो 3 वहाँ ज्योतिर्लिंग है, वो करे पूरे। फिर वहाँ से मैं सीधा गुजरात गया। गुजरात में बाबा सोमनाथ से दर्शन करे, पहले जल अभिषेक करा, फिर नागेश्वर पहुँचा। गिफ्ट में मुझे वहाँ द्वारका जी मिली। द्वारका जी रहते हुए और काफ़ी जगह हम गए, कि गुजरात में कई जगह ऐसी हैं जो तीर्थ की हैं, जैसे भेट द्वारका है, और काफ़ी तीर्थ थे। और जो भी सब करते हुए हम पैदल यात्रा अपनी चलती रही। उसके बाद में हम सीधे एमपी में आए। एमपी में हमारे ओमकालेश्वर, ममकेश्वर और जैसे कि महाकालेश्वर पे बहुत बढ़िया दर्शन हुए हमारे। फिर वहाँ से मुझे कुछ यात्री रास्ते में मिलते हैं पैदल चलते हुए, तो मैंने उन्होंने पूछा, भैया आप कहाँ की यात्रा कर रहे हो? उन्होंने बताया, मैया हमारी नर्मदा मैया की हम यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ज्ञान नहीं था नर्मदा मैया का, हमारे यहाँ फरीदाबाद में ज़्यादा जिक्र नहीं चलता है। तो वहाँ से उन्होंने से 2-4 से पूछ कर फिर मैं सीधा राजस्थान गया। राजस्थान में मैंने बालाजी बाबा के दर्शन करे। वहाँ से मैं फरीदाबाद आया। फरीदाबाद कुछ दिन में इस आश्रम की जो वहाँ से मुझे मिला, जैसे मैंने भारत भ्रमण किया था, वहाँ से मुझे थोड़े बहुत जो भी ज्ञान मिला, मैंने यहाँ फिर अपना एक ऐसे ही ये स्थान था बिगड़ा हुआ, उसे धीरे धीरे उसमें लगा। राम मंदिर की आज भगवान की ऐसी दया हुई है, उसमें करोड़ों रुपए का भी धन लग गया है, सब भक्तों से हाथ जोड़ के, और जैसे भी राम जी की कृपा हुई। फिर मैंने एक यात्रा उठाई आकर के दोबारा से, ये नर्मदा की ये यात्रा मैंने सीधा ओमकालेश्वर गया। ओमकालेश्वर से यात्रा उठाते हुए मैं सीधा वहाँ गुजरात गया। गुजरात से यहाँ समंदर पार करके मैं वापस अमरकंटक से मैं सीधा ओमकालेश्वर घूमता हुआ। तो मैंने ये यात्रा 11वें महीना में 15 तारीख को उठाई थी, ये पिछली, हाँ जी।
तो मैं ऐसे पूरा करता हुआ 27 तारीख को मैं समंदर पार करा, 29 तारीख ऐसे ही मैं घूमता हुआ अगली 29 तारीख को मैं अमरकंटक पहुंच गया। अमरकंटक से मैं ओमकालेश्वर 15 तारीख को ही मेरी यात्रा पूरी हुई थी, 2 महीना में वो पूरी। वो भी हाँ जी, वो मैया का पूरा आशीर्वाद रहा। 4200 किलोमीटर की यात्रा हुई थी। पता ना मुझे कि मतलब कैसे मैं इतना चल दिया 2 महीना में। मैंने मांगा था मैया आगे मुझे यात्रा उठानी है, क्योंकि मैंने 72 बार जो जल चढ़ाया उसकी यात्रा आ रही थी। यहाँ मुझे जाना था जल लेने के लिए हरिद्वार। तो मैंने इसमें 38 बार करके कुछ तो मैंने गंगोत्री से यात्रा करी हो रहे, बाकी हरिद्वार से करी हो रहे। तो राम जी की दया हुई है, तो आप साधु संतन का आशीर्वाद रहा, गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा, तो ये यात्रा चलती रही है। अभी और भी यात्रा की बहुत दिल करता है। बाकी अभी इस राम मंदिर में लगे हुए हैं, आप देख सकते हो और भक्तों को दिखा सकते हो। दिखाएंगे। हाँ जी, जय श्री राम। आचार्य जी, एक बात निकल के आई है आपकी बात से कि राम के बगैर कुछ नहीं इस धरती पे। तो इससे ये साबित होता है कि भगवान सबसे बड़ी शक्ति है। ये आप मानते हैं? जी मानते हैं जी, वो है शक्ति। जब तो इतनी बड़ी यात्रा होगी, नहीं तो हमारी क्या वो थी इसमें। अच्छा अच्छा, तो यात्रा आपने करी वो राम जी की कृपा से करी। हाँ जी, ये आप कहते हैं। दूसरा एक विज्ञान है, विज्ञान समझते हैं बहुत बढ़िया तरह से। तो अगर मैं ये कहूँ कि विज्ञान तो आप अनुभव करते हैं रोज, बिजली पानी फलाना सब कुछ, और राम को आप अनुभव नहीं करते रोजाना, मतलब ऐसे अनुभव नहीं होता जैसे मैं और आप, ठीक है ना। तो इन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं, आपसे पूछूं 100% में से आप कितने % तो विज्ञान को देंगे और कितने % भगवान को देंगे? देखो जी, विज्ञान तो हमारा एक ऐसा जरिया बन गया हमें 2 रोटी का वो भोजन के लिए। मान लो जैसे कि हमें मशीन चलानी है, तो मशीन चलाने के लिए हमें चारा भी चाहिए। अब चारा नहीं करने के लिए तो विज्ञान ने जो दिया हमें मशीन, तो उसे चारा काटेगा वो, तो जब वो तो गऊ के डलेगा। मगर वो जो चारा आया है वो भगवान की दया से मिला है हमें। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई कि वो भगवान की दया से मिला है, बल्कि आपने बोया नहीं है, भगवान की कृपा से वो तैयार होके आया है? ये बात किसने बताई या आपको कहाँ से ज्ञान हुआ? ये तो आप भी देख सकते हो। आप साधु संतन में हमारे आशीर्वाद है आपका। जितने भी साधु संत यहाँ आते हैं सबके थोड़ा सेवा हमें मिल जाती है, उन्होंने से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर कुछ तजर्बा, कुछ जैसे भ्रमण किया है, जैसे कि मैं मल्लिकार्जुन को मान लो, मल्लिकार्जुन में मैं जंगल में चले जाता हूँ। वहाँ मैंने पूरी यात्रा जंगल में आदिवासी में कर रहा था, तो मेरे आगे जो ये तेंदुआ बोलते हैं, जैसे तेंदुआ बोलते हैं, वो आ जाता है। क्या वो तेंदुआ मेरी जान नहीं ले सकता था? अगर भगवान नहीं होते तो वो तेंदुआ मेरे को नुकसान भी कर सकता था। वो शक्ति है भगवान की जिन्होंने मुझे बचाया था। और काफ़ी जीव मिले थे उस यात्रा में, तो मुझे लगा कि भगवान मेरे साथ में है। मतलब लगा आपको? हाँ, मतलब ऐसे नहीं था जैसे मैं और आप बैठे हैं, ऐसे तो नहीं था? वो तो अनुभव हाँ नहीं हुआ, मतलब मन में लगा कि ये भगवान की कृपा से मैं बच गया। हाँ, तो ये लगा आपको, महसूस हुआ आपको। हाँ, लेकिन अनुभव नहीं था जैसे मैं और आप बैठे हैं। जैसे हम विज्ञान को रोजाना अनुभव करते हैं वैसा अनुभव भगवान का नहीं होता। ठीक है। अब हम समझ गए आपकी भावना। हमारा किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है, हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन ये खोज सदा से चलती रही है, क्योंकि जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ा तो पहले वो आग लगानी पत्थरों से सीखी, धीरे धीरे करके माचिस बनाई, लाइटर बनाई, और आजकल बहुत से ऐसे संसाधन आ गए हैं। तो आदमी ने तरक्की करी है हमेशा। अब हमारे धर्म में कहते हैं राम, हमारे धर्म में दूसरे लोग कहते हैं कृष्ण चला रहा है दुनिया, हमारे धर्म में कहते हैं मैया चला रही है, हमारे धर्म में बताते हैं कितने कोटि देवी देवता है, बहुत कोटि के देवी देवता हैं। वो तो बोलने के लिए तो ठीक है। हाँ। अच्छा, अब सब ये कहते हैं जी ये चला रहा है,
अच्छा चलो छोड़ दिया, सब चला रही हैं, मान लिया। अब हम अपने धर्म से बाहर जाते हैं तो मुसलमान कहते हैं जी हमारा अल्लाह चला रहा है दुनिया, क्रिश्चियनों में जाते हैं जी हमारा गॉड चला रहा है। ऐसे हजारों धर्म हैं, मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि ये चला रही है। अब हम इस बात को कैसे कंफर्म करें कि जो आप कह रहे हैं राम चला रहे हैं वही चला रहे हैं, या वो अल्लाह वाले बेकार हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या है ये? नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहा, मगर हम जैसे कि बाबा मैं मानता हूँ अल्लाह को ही मानता हूँ, मगर ये शक्ति है अल्लाह के नाम से होगी, शक्ति एक ही है, सब शक्ति एक ही है। उसके नाम चेंज कर दिए गए हैं, किसी क्या हमने? अच्छा। किसी ने नहीं, हमने ही चेंज करे हैं। अच्छा भाई हम मुसलमानों में पैदा होते तो हम अल्लाह को ही पूजते। अच्छा। अगर हम किसी तरह से बाहर विदेश में पैदा होते तो क्रिश्चियन बन जाते, मगर शक्ति एक ही है, उनके नाम अनेक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि वो शक्ति इस दुनिया को कैसे चला रही है आपके हिसाब से? ये तो बाबा चला क्या रही है, ये तो राम जी की, जिसे हम नाम दे रहे हैं उसकी कृपा है सब पे, उसी हिसाब से चल रहे हैं। मतलब उनके हिसाब से चल रहे हैं। उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो फिर जब उनके हिसाब से चल रहे हैं तो कभी कभी हम गलत काम भी कर देते हैं। जब भगवान ही चला रहा है सारा सिस्टम तो फिर हम गलत काम क्यों कर देते हैं, अच्छे काम क्यों नहीं करते? हम गलत काम यूँ कर देते हैं, मगर हमारी अंतर की जो आत्मा, जिसे हम नारायण जी कह रहे हैं, जिसे हम राम जी कह रहे हैं, जिसे अल्लाह जी कह रहे हैं, वो हमें एक बार जरूर रोकती है। मगर हमारे अंदर क्या है कि हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम बोल देते हैं। वो जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत गंदगी तो है, नारायण जी भी हैं तो गंदगी भी बराबर चलेगी, दो पहिया हैं ये पहलू, तो वो जो शैतान खोपड़ी है वो गलत काम करवा देती है। मगर फिर भी हमारी अंदर की जो आत्मा है, जिसे हम भगवान कह रहे हैं, वो फिर भी बार बार हमें रोकती रहती है, भाई गंदा कर्म मत कर जी। मतलब अब भगवान आपके कहने के हिसाब से हमारे अंदर रहता है? अंदर रहता है, बाहर तो नहीं रहता? बाहर नहीं रहता, अंदर ही है। फिर हम सभी प्राणी इनके अंदर हम है। जो ये देवी देवताओं की स्थान वहां जाते हैं, जिन स्थानों पे जाते हैं हम, एग्जैक्टली हाँ वो जी। क्या है? वो इसलिए बना दिए गए हैं कि दिल्ली में जो गलत जगह हैं, कम से कम उनने छोड़ के कम से कम हम हाथ जोड़ने के लिए इन स्थानों पे तो आ रहे हैं। मतलब इनमें भगवान रहता नहीं है? भगवान रहता है इनमें भी, उनकी शक्ति है। लेकिन आपके अंदर? हमारे अंदर भी नारायण जी है। मतलब इसका मतलब प्राणी हो के गया अंदर हर भी जगह नारायण जी। भगवान है। हाँ, हर जगह, पेड़ में भी भगवान है। जब हर जगह भगवान है तो हम उस मंदिर में क्यों जाएं? हम तो यहीं के ही भगवान। तो यहाँ भी आप कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, मगर एक ऐसी जगह बना दी है ये हाथ जोड़ने के लिए, वहाँ हमारी एक मजबूरी बन जाती है भाई हम वहाँ जा करके कोई शुद्ध काम करें, क्योंकि हम पूरे दिन हमारी खोपड़ी गलत कामों में घूमती रहती है। तो भगवान तो हमारे भीतर ही बैठा है, वो गलत में क्यों घुमा रहा है? निकलते वो नहीं घुमा रहा, वो उसमें दो पहिया हैं अच्छा, जो चला रहे हैं, एक गलत है एक सही है। और इंसान की जो भी आत्मा है, इंसान की खुद की जो आत्मा है वो तो कुछ भी सोच सकती है, मगर जो ऊपरली जो शक्ति है वो हमें रोकती है भाई गलत काम नहीं करें। रोकती है। ऊपरली शक्ति ऊपर कहाँ रहती है आपके हिसाब से? अंदर ही रहती है। अंदर ही रहती है। हाँ। चलो अंदर वाली को हमारे आचार्य जी कह रहे हैं ऊपरली शक्ति है। अब जैसे हमारे विद्वानों ने, हमारे धर्म के जो विद्वान ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी है हमें कि ब्रह्मा है और ब्रह्मा ने सारी धरती, सारा सिस्टम रचा है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि मरने के बाद में हमारा जो अंश निकलता है, जो सूक्ष्म शरीर निकलता है, वो जाके ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। ऐसा जो भी हमारे धर्म के विद्वान कहते हैं, जो उनका निचोड़ है। हाँ जी। इससे आप कितना सहमत हैं? देखो जी, वहाँ तक तो हम अभी पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि ये इसके लिए तो चाहता हूँ हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा महाराज जी। ठीक। तो अभी हम इतना बता सकते हैं कि जो हमारे ये नारायण है, जिसे हम नारायण जी कह रहे हैं, जिसे हम शुद्ध आत्मा कह रहे हैं, ये हमारे जहाँ से हम चले हैं उनकी 50% ये तो मान्य है कि उनके गुण हैं हम में, तो वो तो हम में तो बढ़ते चलते रहेंगे। ऐसे ही हम परमात्मा का नाम लेते रहेंगे उनकी वजह से। आचार्य जी कह रहे हैं कि वहाँ तक हम नहीं पहुँचे। अब आचार्य जी मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ। बताओ जी। हमारे धर्म वाले कहते हैं ब्रह्मा ने सारी सिस्टम को रचा है,
दूसरे धर्म वाले कहते हैं कि हमारे फलाने उसने वो तो रचा है, शक्ति तो एक सबने ही है। एक ही। अब जब हम कंफ्यूज हो गए तो हम गए फिर विज्ञान के पास। विज्ञान, क्योंकि विज्ञान सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कैसे? ये बटन है पंखे का, इसको आप गाली दे के दबाओगे तो भी चल जाएगा, रामायण पढ़ के दबाओगे तो भी चल जाएगा, कुरान पढ़ के दबाओगे तो भी चल जाएगा, कुछ भी ना कहोगे जब भी दबाओगे तो भी चल जाएगा। ये यहाँ दबाओ या अमेरिका में दबाओ, सब जगह चल जाएगा। तो विज्ञान क्या है? सार्वभौमिक है, सबके लिए है। जो फंक्शन है उसे कोई भी कर दो, कोई पशु चला दे भी सकता अपनी मुंह से, नाक से, खुर से, तब भी चल जाएगा। तो विज्ञान सार्वभौमिक है, जो प्रैक्टिकल करके देती है। तो हम गए विज्ञान के पास कि भैया भगवान होता है क्या? उन्होंने कहा जी भगवान नहीं होता, ब्रह्मांड है। उन्होंने भी माना कि ब्रह्मांड है एक शक्ति, और वो ब्रह्मांड चला रहा है। किस चीज की शक्ति है वो जिसको आप परमात्मा कह रहे हैं। अच्छा, मान रहे हो आप? मैं नहीं मान रहा हूँ। अच्छा, मैं तो कुछ और मानूंगा, मैं आपसे भी पूछूंगा। वो एक विज्ञान ये कह रहा है, प्रूफ कर रहा है कोई है, ये ब्रह्मांड नाम दिया है उन्होंने, वो शक्ति चला रही है सबको, उसने बनाया है सबको। ठीक है, हमने कहा जी ठीक है। ब्रह्मांड को किसने बनाया? हमारा प्रश्न उनसे हुआ, ब्रह्मांड को किसने बनाया? उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड से पहले जीरो है, शून्य है, अंधेरा है, मतलब कुछ नहीं है। तो हमने कहा वो अंधेरा किसने बनाया? तो अंधेरा भी आया, वो कहीं से तो आया होगा। तो वो बोले जी यहाँ तक हम जानते हैं, यहाँ से आगे अभी हमारी खोज चल रही है। साइंस वाले? साइंस वाले। अच्छा, हमारे धर्म वालों ने कह दिया जी ब्रह्मा ही है जो कुछ है, ब्रह्मा पैदा हुआ ओम से वगैरह, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बताया। और ब्रह्मा ने ये सृष्टि जितना भी है दुनिया में वो सब ब्रह्मा ने रचा है। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है, ये जीव जो मरता है ये कहाँ जाता है? नहीं, कौन मार रहा है इन्हें? कौन मतलब पैदा कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, वो जब आप पढ़ोगे ना हमारे धर्म में, वो सब चीज़ है उसमें, सारा चक्र है। अच्छा, ठीक है, ये धर्म की थ्योरी है। विज्ञान की थ्योरी अलग मिली हम, उन्होंने भी कुछ नाम दिया और इस तरीके से होता है वगैरह वगैरह, खत्म। दूसरे धर्मों से पूछा, उनकी थ्योरी मिली। लेकिन हमें सार्वभौमिक, जिसको सब माने, वे विज्ञान को भी सब नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं जी परमात्मा ने बनाई है, विज्ञान झूठ बोल रहा है। धार्मिक लोग तो कह रहे हैं सभी, वो मान ही नहीं रहे विज्ञान की बात। विज्ञान तो ये जो भी ताज़ा खोपड़ी होगी वो बनाते रहेंगे उन्हें। ठीक है। हाँ, अब मैंने एक ग्रंथ लिखा है इन सब के निचोड़ को लेकर के। 9 हमारे दर्शन हैं जो अप्रूवल हैं, वैसे तो हजारों दर्शन हैं हमारे, हजारों पंथ हैं, हजारों धर्म हैं, इस दुनिया के अंदर हजारों दर्शन हैं। मैंने सभी दर्शनों को अपने तरीके से पढ़ा, देखा, समझा, और मैंने एक दर्शन लिखा जिसको मैं सार्वभौमिक कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप कहते हो नहीं कहते हो इसका अब पता लगेगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ आचार्य जी, जब से आपको होश हुआ है, जब से भी होश हुआ, 4 साल में हुआ, 3 साल में हुआ, 10 साल में हुआ, मुझे नहीं पता, और अभी आप मेरे पास बैठे हो, इस इतने पीरियड में कभी आप इच्छा रहित हो पाए हो? मतलब कोई इच्छा ही ना रही हो? मैं अपनी बता सकता हूँ। अपनी नहीं, कई औरतें मतलब ना है, मैं काफ़ी बार गया हूँ। किस तरीके, क्या क्या अनुभव हुआ है? ये मतलब जैसे ही कि मेन बात जाती है पॉइंट, जैसे कि लक्ष्मी माता पे ले लो जी। कभी ऐसी शरीर में ऐसी इच्छा नहीं हुई भाई तुम मतलब क्या मुझे ज़्यादा ही लक्ष्मी चाहिए, क्या कम चाहिए, क्या थोड़ी चाहिए, क्या ज़्यादा चाहिए, नहीं, कभी ऐसी कोई ना। कई बार जब यात्रा में कई बार हुआ कि 10-10 दिन तक ऐसी नहीं लगती थी, भूख भी लग रही है तुझे, जल से ही चलता रहता। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्राप्त करने की इच्छा, छोड़ने की भी तो एक इच्छा ही होती है। मैंने ये छोड़ दिया, ये मेरी इच्छा है। भाई मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, ये मेरी इच्छा है, ये भी तो इच्छा ही हुई। भाई मुझे भूख लग रही है, ये मेरी इच्छा है। मैं खाऊं ना खाऊं ये अलग मैटर है। पेशाब लग रही है मुझे, ये मेरी इच्छा है। ये मुझे थूकना है,
या मुझे खुजाना ये है, शरीर के कोई भी ठीक है, हाँ। या मेरा पसीना आ रहा है, ये भी इच्छा से ही आता है पसीना। नहीं इच्छा से नहीं आता, ये शरीर देता है। मैं उस सब पे आऊँगा, हाँ। सब पे आऊँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इच्छा रहित हो पाए हो इस जीवन में या नहीं हो पाए हो? ये तो जी जीवन है तो ये तो लगा ही रहेगा पूरी जिंदगी। मतलब अभी तक के अनुभव से हाँ, नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, अब इस अनुभव के आधार पे जब आपकी आखिरी सांस निकलेगी तब तक का अंदाजा लगा के बताइए, तब तक हो पाओगे इच्छा रहित या नहीं हो पाओगे? देखो परमात्मा की ऐसी मर्जी है कि इसमें तो मुश्किल ही हो पाएंगे, अगर ये मुश्किल ही हो पाएंगे। हाँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये 3 तरीके की इच्छाएं होती हैं। जो पसीना निकल रहा है ये भी हमारे शरीर की इच्छा से निकल रहा है। कैसे? एक एग्जांपल आपको दूंगा। आपकी इच्छा नहीं हो रही सांस लेने की, आपको ध्यान ही नहीं है, ध्यान थोड़ी करके ले रहे हैं भाई, अरे घनी देर होगी मैंने सांस ना लियो, ऐसे थोड़ी कर रहे हो आप, ऑटोमेटिक चल रहा है। अभी मैं आपकी नाक बंद कर दूं तो फिर आपकी इच्छा क्या होगी? सांस लेनी। सांस लेने की। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं ये सब इच्छा की वजह से चल रही हैं, लेकिन जब ये रुकेंगी तब इच्छा का ध्यान होगा कि ये नहीं। अब भूख है, भूख लग रही है शरीर में, ठीक है, वो इच्छा चल रही है भूख की। अब जब हम रोटी खाएंगे तब वो पूरी हो जाएगी, लेकिन इच्छा तो है भूख की। अब पेशाब करने का मन कर रहा है मेरा, अब मैं रो के बैठा हूँ तो इच्छा तो है पेशाब करने की। तो इच्छा एक तो इस तरीके की होती है, जैसे सब में है, वो पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके अंदर इच्छा है? सजीव जो चीजें हैं सब में इच्छा है। अच्छा, अब एक इच्छा ऐसी होती है जो देश काल परिस्थिति से आती है। जैसे आपने मेरा फ़ोन देखा, आपने कि महाराज जी मूवी है फ़ोन लेने है, आपने मेरे स्पीकर देखे, बोले जी मूवी ऐसे लेनी है, ये इच्छा हुई सामान देखने के बाद, ठीक है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, अब कहीं आपने राम मंदिर बनता देखा, आपकी इच्छा हुई मैं राम मंदिर बनाऊं, तो आप लग गए उसमें, चाहे आप कहीं से भी ला रहे हो, कर रहे हो, कहीं से कह रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, राम मंदिर बनाने की इच्छा होगी आपकी, आप उस इच्छा पूर्ति में लग गए हो, ठीक है ना। इन इच्छाओं को पूर्ण करने में हम ज़्यादातर मेहनत करते हैं। किसी ने बता दिया भैया वो कार लेनी है, तो महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी ने कहा भैया ऐसे कर, यहाँ 11 मंगलवार बजरंगबली पे प्रसाद चढ़ा और यहाँ को ऐसे ऐसे काम करो, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब इच्छा आपकी 11 कर दी आपने, फिर गए, अजी मेरी तो गाड़ी ना आई, वो गए तैने कोई चूक करी होगी, ऐसे और कर, वो भी कर दिए, फिर ना हुई, तो लास्ट में वो कहते हैं भैया अभी तो भगवान हनुमान जी है तो दयनीय नो है, ठीक है। तो ना तो आप बात लठ बजा सको, यार मैंने तो 11 कर दी, फिर 11 और कर दी तेरे कहे थे, ना तो बात लठ बजा सको और ना ही हनुमान जी पे लठ बजा सको, भाई मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रहा हूँ ममरे, जब मेरे तो मना भी कर रहा हूँ, या बजा सको ना बजा सको। इनको पूर्ण करने के लिए हमने एक और किताब उसी के अंदर 10,000 जो पन्ने हैं उन्हीं में रखी है, इच्छा पूर्ति, आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति। इच्छा पूरी कैसे हो वैज्ञानिक तरीके से, मतलब आपने कह दी 6 महीने मुझे कार लेनी है, तो हम श्योर आपको कार दिला देंगे, हम नहीं दिलाएंगे, आपकी इच्छा दिलाएंगे। हम उसके परसेंटेज चेक करेंगे, कितने परसेंट है इच्छा, उसको 100% पे ले जाएंगे, और जिस दिन 100% हो गई उस दिन इच्छा पूरी हो गई। ये हमारी थ्योरी है, हमारा तरीका है, ये हो गई देश काल परिस्थिति के हिसाब से। अब एक तीसरी इच्छा और है, वो है जिद वाली इच्छा। जैसे आप यात्रा करने निकले यहाँ से और आपके मन में आ गई कि मुझे राम मंदिर बनाना है, वो हो गई आपके अंदर से निकली, यार ये जब इतने बड़े मंदिर बन रहे हैं तो मैं क्यों ना बना सकूँ राम मंदिर। अब जब गांव में आया कि आपने कही होगी, अपने घर वाले ने कही होगी, नहीं पागल है वो, तू कौन तो बना देगा मंदिर है, तुमने बालक करने पाया। लेकिन
आप अड़िग रहे वहाँ पे कि मैं तो बनाऊंगा, बनाऊं कैसे ना। आप उस पर अड़िग रहे कि मैं मंदिर बनाऊंगा। तो वो आपकी जिद्दी इच्छा है, वो आपकी नाभि से निकली है। कोई पागल के है, बहुत ने कही होगी देख पागल डोल है इनका यहाँ पे बन लियो मंदिर है, हमरे जाए ये तेते बड़े उन पैर सीटन पैर फलान हो, बकवास करी होगी। लेकिन आप उनकी बकवास ने काटते हुए आपकी जिद्दी इच्छा नहीं करे, बना के छोड़ेगी। और आज आपका स्वरूप नजर आ रहा है। आज वो लोग नहीं कह कुछ तो आने लगे होंगे, हम तो पहले ही के करे भैया यू आचार्य बना के छोड़े। वो धीरे धीरे करके एक दिन जब ये तैयार हो जाएगा तो सारे लोग आ जाएंगे और भाई फिर थपथपाएंगे, बा भैया सब नट लिए, पर बा यू शेर है। ये है जिद्दी इच्छा। ऐसे 3 तरीके की इच्छाएं होती हैं। जैसे कभी किसी की इच्छा हुई होगी कि भाई हम भी पक्षी की तरह उड़े, अब सभी दुनिया पागल बनाती होगी, करी ए बागरो है वो, हम पे पंख तो है ही ना, उड़ेंगे कैसे। लेकिन आज हम उड़ के जा रहे हैं, तो बातें सबने कही होगी, लेकिन वो की जिद्दी इच्छा है और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि आज हम उड़ रहे हैं। तो ये 3 टाइप की हमने इच्छा बताई है। अब आप इसका मैथमेटिक्स ऊपर से बताता हूँ। मान लो माने ही गए हो भगवान भी, ठीक है ना, प्रूफ नो कई के पास। मान लो एक इच्छा की इच्छा हुई, मतलब कोई इच्छा आई, उसकी एक इच्छा हुई कि मैं जीरो बनाऊं, वापस पैदा है कि जीरो की इच्छा हुई, वहाँ ने ब्रह्मांड नारायण जो भी कहो वो बना दिया। वह ब्रह्मांड की या ब्रह्म की व राम की इच्छा हुई कि मैं धरती बनाऊं, आकाश बनाऊं, तारे बनाऊं, सूरज बनाऊं, पैदा करे वाले। उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई। आपके माँ बाप की इच्छा हुई, कुछ भी, और आप पैदा है। और आपकी इच्छा हुई कोई भी काम करने की। तो हमने ये सीरीज तैयार करी है ऊपर से नीचे तक कि सार्वभौमिक जो शब्द है वो ना तो किसी धर्म से रुकता। इच्छा तो दूसरे धर्म बारे में भी है, सब में वो तो बराबर है। इच्छा तो पशु पक्षी में भी है, इच्छा तो पेड़ पौधे में भी है। जो मूव कर रहा है सब में इच्छा है, ये मानते हो आप। तो हम नाम कुछ भी दे रहे हैं उसे, लेकिन मैंने उसको नाम दिया है इच्छा का। इच्छा से ही दुनिया चल रही है। मतलब जिसे मैं अनुभव कर रहा हूं, ये तो मैंने सुना है, राम थे, मैंने तो नहीं अनुभव किया। कृष्ण थे, पढ़ा है, सुना है, संतों से सुना है, वगैरह वगैरह। लेकिन इच्छा है, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। तो इस पे हमने पूरा दर्शन लिखा है। तो आप इस दर्शन से, मैं ये कह रहा हूं, सब है, सब है। पत्थर से भी आग लगाई तभी हम पहुंच पाए आज लाइटर तक। मैं ये नहीं कह रहा राम नहीं थे, अल्लाह नहीं थे, मैं कह रहा हूं सब हैं। लेकिन इन सब के ऊपर अगर कोई सत्ता है तो वो है इच्छा। किसी की भी जो इस धरती पर आया है, धरती भी जहां से आई है वो इच्छा की वजह से आई है। इससे आप कितना एग्री करते हैं? 100%। 100%। मतलब इच्छा बैकबोन है, इच्छा मेन है। अब जब आपने 100% कह दिया तो अब मुझे प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपसे मैं ये कहता हूं, आप हमारे दर्शकों को 500 शब्दों में इच्छा के बारे में बताओ। आप क्या समझ पाते हो? इच्छा क्यों सर्वोपरि है और इच्छा से कैसे? ये तो मैंने समझाया अपने शब्दों में आपको। आप जो समझ पाए हैं आचार्य जी, वो हमारे दर्शकों को बताओ कि इच्छा आपके हिसाब से क्यों सर्वव्यापी है और इच्छा को, सारी दुनिया को इच्छा शब्द
कैसे पर होता है, बताएं। जय श्री राम। जो अभी हमें बाबा ने बताया है, ये बाबा ने एक नाम दे दिया इच्छा का, मगर मैं उसी नाम को एक ज्योति स्वरूप में लाता हूँ। इच्छा ही मान लो उसे। तो ये इसलिए मैंने 100% बोल दिया। कोई किसी जीव की भी कोई इच्छा करती है, जैसे कि ये सांस लेते हैं सब जीव, जैसे कि पेड़ पौधे ही हो गए, तो ये बगैर पानी के तो चलेंगे नहीं। इनकी इच्छा है कि पानी पीने के लिए, तो इनका तो हो गया पूरा। मगर इंसान की तो बहुत काफ़ी इच्छा होती है, वो धीरे 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 वो इच्छा ही पूर्ति करती है उनको। तो ज़्यादा नहीं कुछ करके, जैसे कि बाबा ने बताया राम का मंदिर ही बनाना है मुझे। पहले मैं भोले के पे लग रहा था, फिर मेरी इच्छा अंदर से ही करी, भाई तू क्यों नहीं एक राम का मंदिर भी यहाँ तैयार करेगा। तो आज वो कुछ तैयार है, कुछ और होगा, तो उसमें भी होने में भी वही इच्छा ही आ गई। तो राम जी की दया से वही इच्छा ही मैं राम जी को मानता हूँ और नारायण जी को मानता हूँ। उनकी इच्छा से सारा कुछ हो रहा है। ये इच्छा ही सब में 100% ही इच्छा है। ये है। जय श्री राम। सार्वभौमिक है, इस इच्छा शब्द पे 100 दुनिया समा जाएगी। हाँ। तो ये थे आचार्य भीम, जिन्होंने अपने बारे में भी बताया। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करी, नर्मदा मैया की पैदल यात्रा करी, 12 ज्योतिर्लिंग की भी पैदल करी। और कितने बार आपने जल चढ़ाया है? 72 बार। 72 बार। कुछ बार गंगोत्री से और अपने गांव में लेके आए। लगभग कितना दूर है आपका गांव? वहाँ गंगोत्री से 700 किलोमीटर बैठता है। 700 किलोमीटर। कुछ बार कितनी, 32 बार? हाँ, नहीं 38 बार। 38 बार 700 किलोमीटर जल लेके आए। उसमें कुछ दूर और भी बढ़ा के गए हैं, जैसे कि हाँ। और एक बार यहाँ से यात्रा अटाली से ही जैसे वैष्णो देवी की करी है पैदल। हाँ, 5-7 बार केदारनाथ की भी कर दी वही है। बात, वो वही। 13 से 14 तो कहने का मेरा मतलब अभी है, एक यात्रा और करके आया हूँ मैं, सुल्तानगंज से बाबा देवघर पे गया हूँ, बिहार में। आस्था के नाम पे आचार्य जी अनुभव ले रहे हैं। एक तो ये वो हम किताबों में पढ़ के बोलते हैं, एक वो खुद जाके उनको वाइब्रेशंस, उनको पॉजिटिविटी वहाँ की महसूस होती हैं। तो ये अनुभव है आचार्य जी का, पढ़ाई से ज़्यादा घूमने का, उसको अनुभव करने का, प्रैक्टिकल करने का अनुभव है आचार्य जी को। तो आचार्य जी ने सारी चीज़ों को मानते हुए ये माना है कि इच्छा मेन है, रीढ़ है। अगर हम दुनिया की रीढ़ कहें तो वो इच्छा है। बाकी जितनी भी आस्थाएं हैं सब मान्य हैं, लेकिन आस्थाओं के भी ऊपर आस्था इच्छा से ही होती है सब। वो इच्छा से ही है। तो आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें समय दिया। और आप आचार्य जी की बात से कितने सहमत हैं ये हमें लिख करके ज़रूर बताएं। और मैं फिर वही शब्द दोहरा रहा हूँ, मैं वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जिसके इच्छा ना हो। आपकी नज़र में अगर कोई आता है तो मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।